मधुबनी जिले के जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव में एसएसबी मुख्यालय हेतु प्रस्तावित जमीन पर प्रशासन के द्वारा कृषि योग्य भूमि को अधिग्रहण किए जाने को लेकर किसानों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। भूस्वामी किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार और सरकारी तंत्र ने उपजाऊ जमीन पर एसएसबी मुख्यालय निर्माण के लिए बिना भूस्वामी के रजामंदी से ही कृषि योग्य भूमि को अधिग्रहण कर लिया है। सरकार और प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना रवैये के खिलाफ रविवार को दर्जनों भूस्वामी व किसानों ने एसएसबी मुख्यालय अधिग्रहण क्षेत्र के समीप किसान और भूस्वामी कार्यालय दुल्लीपट्टी पर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह एवं धरना पर बैठ गए हैं। सोशल वर्क एंड दुल्लीपट्टी के अध्यक्ष समाज सेवी वीरेंद्र यादव के अध्यक्षता में आयोजित सत्याग्रह धरना का शुभारंभ किया गया। मुखिया महासंघ मधुबनी के जिलाध्यक्ष सह दुल्लीपट्टी पंचायत के मुखिया रूपम कुमारी ने किसानों के कार्यालय पर पहुंचकर भूस्वामी के भूमि अधिग्रहण से उनकी दयनीय स्थिति से मुखिया रूपम कुमारी ने आहत होने की बात कही। दुल्लीपट्टी पंचायत के सभी जनता और मुखिया महासंघ मधुबनी किसानों के साथ हमेशा अपना सहयोग के लिए तैयार रहने की बात कही। मौके पर भूतपूर्व मुखिया चंद्र मोहन सिंह, शिक्षाविद मनीष कुमार, सोनू सिंह, मुन्नू सिंह, रविंद्र कुमार, देव नारायण यादव, मनोज ठाकुर, सुभाष चंद्र झा, विनय कुमार गुप्ता, महेंद्र महतो, सुखदेव पंडित, विभाकर कुमार गुप्ता, अमर कुमार यादव, राम विनोद सिंह, उपेंद्र साहू, सुरेंद्र यादव, रामचंद्र यादव समेत अन्य भूस्वामी मौजूद थे। के भूमि अधिग्रहण से उनकी दैनिक स्थिति से आहत हूँ। दुल्लीपट्टी पंचायत के सभी जनता और मुखिया महासंघ मधुबनी जिला किसानों के साथ हमेशा अपना सहयोग के लिए तैयार रहेगा। दूसरी ओर अधिग्रहण से पूर्व हमेशा दुल्लीपट्टी पंचायत के मुखिया को सूचना नहीं दिया गया, साथ ही सहमति लिया गया। क्या नाम है आपका? रूपम कुमारी। मामला है यहाँ पे हम लोग मजदूर दिवस है आज 1 मई, इसीलिए हम लोग तो मजदूर किसान हैं। हम लोग के इसमें बहुत ही ऐसे आदमी हैं जिसको जीवन यापन चलता था जैसे ज़मीन से ही, जो मजदूर है, क्योंकि बहुत से ज़मींदार हैं जो ज़मीन अपना दे दिए हुए हैं गरीब आदमी को बटाईदारी करने के लिए, ये सब उपजाते हैं, खाते हैं। इसी पे हम लोगों ने इस 75 एकड़ ज़मीन ज़बरदस्ती डीएम के द्वारा, यहाँ के एसएसपी के द्वारा, यहाँ के प्रशासन के द्वारा ज़बरदस्ती कैप्चर कर लिया गया है। ये समस्या है हम लोगों की। यहाँ पे हर दिन यहाँ पे फसल उपजता था, ये बहुत ही सिंचित ज़मीन है। इसीलिए हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन बनाए थे। 15 तारीख को ही 15/4 को हम लोगों का मीटिंग हुआ था पूरा ग्रामीण के समक्ष, तो उसी में हम लोग पास किए थे कि 1 तारीख से मजदूर दिवस से हम लोग इस पे अनिश्चितकालीन धरना देंगे। जनता इस दुल्लीपट्टी पंचायत अगल बगल की भी पंचायत के आदमी के ज़मीन है, कोनो यही नहीं है कि दुल्लीपट्टी पंचायत का, इसमें खजौली के भी प्रखंड के हैं, छपराड़ी पंचायत है, कुआर के हैं, सेली वैली के हैं, सबका ज़मीन है। इसलिए सबको हम यही कहते हैं कि सबको यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना में सहयोग करें। हम लोग को जहाँ तक हो, जब तक हम लोगों को साथ न्याय नहीं होगा तब तक ये धरना चलता रहेगा। क्या मांग है सरकार से? सरकार से कुछ नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि ये ज़मीन हमको छोड़ दिया जाए। मांग यही है मेरा, ज़मीन हमको छोड़ दे। मेरा नाम हुआ वीरेंद्र यादव, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्क दुल्लीपट्टी के आज मजदूर दिवस है। किसान मजदूर कामगार जितने भी हैं सभी अपने हक के लिए मजदूर दिवस के दिन में अपना धरना पे अपने ही कार्यालय में, हम लोग अपने घर में ही बैठे हैं। ये हम लोग का ऑफिस है जहाँ पे हम लोग विचार विमर्श करते हैं। सरकार से कोई नहीं, हम अपने घर में अनशन धरना पे बैठे हैं और यह गांधी जी के तरीके पर सत्याग्रह है, हम असहयोग आंदोलन है। हम कोई उसमें सहयोग नहीं करेंगे, हमसे सहयोग लिया भी नहीं गया है, न हमसे सहमति लिया गया है, ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया है। एक तरफ से यह बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुआ और ये किसानों के विरुद्ध की नीति हुई सरकार की, और यह सब सरकार के जो इस बैनर पे हम लिखे हैं मनमानी, अफसरशाही और भ्रष्टाचार के कारण है, जो अन्नदाता के उपजाऊ भूमि को बेदखल कर के हम लोगों का जो है गैर जिम्मेदाराना पूर्ण सरकार और प्रशासन ने काज किया है। क्योंकि यहाँ से कुछ हट करके
कुआर छपराही में सरकार का परती पर पड़ा हुआ ज़मीन जो अनुपजाऊ ज़मीन है, जो परात है, वो 25 एकड़ के आसपास ज़मीन है, वो ज़मीन नहीं लेकर के जो कृषि योग्य है इसको भी लिया गया है। इससे 2 किलोमीटर हट करके नरार में जो है सो कृषि फार्म है, जहाँ भी खेती नहीं होता है कृषि फार्म के नाम पे है, वहाँ भी 25 एकड़ ज़मीन है। और ये सरकार चाहती है कि इस शहर में यहाँ पे भारत में कृषि का उत्पादक घट जाए और विदेश से हम अन्न लावे और घोटाला करें और लूट करके पैसा खाए, इस देश का टैक्स का पैसा बर्बाद करें। धरना देने का उद्देश्य है, अन्यायपूर्ण बात है, इस देश में भ्रष्टाचार है, मनमानी है, अफसरशाही है, गैर जिम्मेदाराना प्रशासन और सरकार है। जब यहाँ पे खाली ज़मीन पड़ा हुआ है सरकार का, परती परात है, तो उपजाऊ भूमि को परती बनाना क्या है। हमारे यहाँ हरित क्रांति आए थे, हमारे यहाँ स्वामीनाथन वैज्ञानिक थे जो हरित क्रांति कर करके यहाँ पे गेहूँ का पैदावार बढ़ाए। आप देखिए गेहूँ के पैदावार में लहलहाते, आप लोग भी उस दिन आए थे, कैसा लहलहाता हुआ खेत गेहूँ का है, और उसको वीरान कर दिए हैं, बंजर बना रहे हैं। एक तो कह रहे हैं पर्यावरण अति हो रहा है, और ज़मीन को बंजर बना के पर्यावरण को कोई न नीति है न कोई पॉलिसी है। सरकार और प्रशासन की एक ही नीति है, लूटो, मनमानी करो और जनता का पैसा को बर्बाद करो। एक तो नहर बनाते हैं जो उसमें पैसा बनाने भर में घोटाला करेंगे, और एक तो कहते हैं खेत को हम मांग है सरकार यहाँ पर सम्मानजनक तरीके से कृषि भूमि को छोड़ करके और पूरे किसान के साथ जो भी अपमानित किए हैं किसान को, अन्नदाता को, वो भी अन्न ही खाते हैं, उनको उनसे माफ़ी मांगे और हमारा जो भी फसल बर्बाद किए हैं उसका मुआवजा दें। क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार। मुख्य मकसद हम लोगों का, किसानों का यही है, जो हम लोगों का जमीन जोर जबरदस्ती के साथ प्रशासन ने दखल कर लिया है। हम लोग चाहते हैं जो यह भूमि हम लोगों का प्रशासन के द्वारा ही छोड़ दिया जाए तो बहुत खुशी होती, क्योंकि किसानों के लिए यह जमीन बहुफसलीय है और सालों भर इसमें फसल लगा रहता है, और ये सब चीज जो भी होना चाहिए किसी बंजर भूमि में होना चाहिए। तो हम लोग इसीलिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोग सत्याग्रह और धरना पर बैठे हुए हैं, जो किसी तरह सरकार तक हमारी आवाज जाए और सरकार किसानों के हित में सोचे। क्या शुभ नाम हो गया सर? चंद्र मोहन सिंह।